आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने लगे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है पहला। और उसमें उसने कहा है कि सिंपल ये फंक्शन दिया हुआ है 3 की पावर टी और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है 3 की पावर 2t। इनकी मदद से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये y इज इक्वल टू 3 की पावर t का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखें t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर t की जगह मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह t की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। और 3 पुट करने से आंसर क्या आएगा, 27। अब हम कुछ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए हम, अब कुछ हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। जब नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो -1 आएगा टी की जगह, तो ये -1 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 1/3, और इसको हम कह देंगे 0.333। इसी तरह से 3 की पावर -2 तो 1/9 आ जाएगा। और जब हम 1/9 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.111 एंड 1। नेक्स्ट 3 की पावर -3 ले तो 1/27 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.037037। और सेम इसी तरह से -4 अगर ले लूँ तो ये आ जाएगा 81। और इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.01234। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ये है अगर मेरे पास क्या आए, 3 की पावर क्या आए, टी आ जाए। इसी तरह से मैं अगर 3 की पावर 2t ले लूँ, ये 3 की पावर 2t, 3 की पावर 2t अगेन t में अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 1। अगर मैं 1 पुट करूँ फिर 3 स्केयर ये क्या हो जाएगा, 9 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा जी, 81। और इसी तरह से अगर मैं 3 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 6, और 3 की पावर 6 टाइम्स हो जाएगा 729। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली। अब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ लूँ तो क्या होगा, देखिए ज़रा। 3 की पावर 2 इंटू -1 तो ये क्या हो गया, 3 की पावर -2 यानी 1/9 हो गया। और 1/9 का आंसर देखें, ये मैंने इधर से निकाला हुआ, 0.111। इसी तरह से अगर 3 की पावर -2 लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब 81। और 81 ये वाला आंसर देखें, ये निकला हुआ ऑलरेडी 0.01234 अप टू 100। जितनी भी आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। यानी अगर मैं 3 की पावर -3 लूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00137। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया जी, किसका आया है, 3 की पावर 2t का। अब हम इन दोनों की मदद से हम ये जो वैल्यूज़ आई हैं हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं कि ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा। ये देखें जी, ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मेरे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों मैंने ड्रॉ कर लिए। हाँ जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ड्रॉ कर लिए। अब मैं यहाँ पे स्केलिंग कर लेता हूँ। ये टी की यहाँ पे टी लेंगे और यहाँ पे मेरे पास वाई की वैल्यूज़ आएंगी। ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 15, 18, 21, 24, 27 अप टू 100।
तो ये ग्राफ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, 5 का डिफरेंस रख के भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 3, ये 4। इसी तरह से -1, -2, -3, -4। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखें ज़रा, अगर हम देखें मैं अगर t की वैल्यू 0 लूँ तो उसका आंसर 1 आया था, अगर 1 लूँ तो आंसर 3 आया था। तो अब मैं इसके अंदर ये प्लॉट करने लगा, यहाँ पे 0 लिया था t, तो मेरा आंसर y का आया था 1, यहाँ पे ये y की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे 1 आया था, ये वाला पॉइंट। अगर 1 लिया था तो आंसर मेरे पास 3 आया था, तो इधर आ जाएगा। अगर t मैंने 2 लिया था तो आंसर मेरे पास 9 आया था, तो 9 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसके बिल्कुल सामने। और इसी तरह से अगर मैं 3 लूँ तो उसका आंसर आया था 27। ये देखें ज़रा, इसके बिल्कुल सीधे ये 27 आ गया, ये y की 27। तो ये मेरा कुछ ग्राफ इस तरह से अगर मैं देखूँ, प्लॉट करूँ, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया y = 3 की पावर t का। अच्छा, ये मैंने अभी पॉजिटिव की वैल्यूज़ ली। अब मैं अगर इसकी नेगेटिव की वैल्यू लूँगा तो ये देखें, यहाँ से आप चेक करें, यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यूज़ देखें, ये नेगेटिव नहीं हो रहा। यानी अगर मैं t की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँ तो ये पॉजिटिव में रह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बतदरीज कम हो रहा है, यानी 0 से ग्रेटर रह रहा है। अब अगर देखें तो मैं यहाँ पे अगर t की वैल्यू यहाँ पे देखें ज़रा, मैं t की वैल्यू अगर नेगेटिव लूँगा तो क्या होगा, ये देखें 0 नहीं हो रहा, ना नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये ठीक है, 0 से ग्रेटर ही रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ग्राफ 3 की पावर 2t वाला पुट करते हैं, वो बनाते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं t की वैल्यू 0 लूँ तो 1 आएगा, यहीं से आ गया। अगर t की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 9 आएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर 2 लूँ तो 81 बनता है, 2 पे 81 बनता है, यानी कि ऊपर से गुजर जाता है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये ग्राफ जो है कुछ लुक्स लाइक, कुछ इस तरह से ये ग्राफ जो है वो आपको नज़र आएगा, किसका, y = 3 की पावर 2t का। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, और नेगेटिव की वैल्यू अगर आप चेक करें ज़रा, अगर मैं t की वैल्यू -1 पुट करूँ तो देखें 0.1, फिर अगर 2 पुट करूँ तो 0.012, और अगर 3 पुट करूँ तो 0.00132 इसका मतलब अगेन क्या हुआ, ग्रेटर दैन 0, यानी ना तो 0 हुआ ना नेगेटिव हुआ, तो ये तकरीबन आलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि इन ग्राफ के बारे में क्या है। नंबर 1, सबसे पहला, ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। नंबर 1, ना तो ये कांस्टेंट हो रहा है ना ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें या सेकंड डेरिवेटिव लें, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बढ़ेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव क्या होंगे, विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, आपके जो ग्राफ हैं वो क्या होंगे, इंक्रीजिंग हो जाएंगे। थर्ड पे, अब थर्ड पे चेक कर लें ज़रा, थर्ड पे क्या, इंटरसेप्ट दोनों का सेम, इंटरसेप्ट विल रिमेन्स द सेम। किस पे, यहाँ पे जब t की वैल्यू जो होती है वो हम 0 लेते हैं, एट t = 0, जब 0 लेंगे तो आपकी y की वैल्यू दोनों फॉर्मेट में 1 आ रही है। यहाँ पे देख लें, आप चेक कर लें, हमने t की वैल्यू 0 ली, 1 आया,
यहाँ पे टी की वैल्यू 0 ली तो 1 आया, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेप्ट क्या होगा, वो सेम होगा। अच्छा, चौथे नंबर पे आप चेक कर लें इसको। चौथे नंबर पे ये आएगा कि जो इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है विल बी हो क्या होंगी, ये विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव सारी आएंगी। क्यों, हमने यहाँ पे देखें, चेक करें ज़रा अगेन, दोनों फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पॉजिटिव ली, ठीक है, ये ज़ीरो ली मैंने वैल्यू, और ये सारी नेगेटिव की वैल्यू ली। इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गई, ये ज़ीरो आ गई और ये नेगेटिव आ गई। और डोमेन होती क्या है, जो हम वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देते हैं, यानी वो डोमेन फंक्शन की क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। लेकिन बट रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो विल बी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे आप चेक करें, इसका ग्राफ ड्रा किया तो ये ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये ना तो ज़ीरो हो रहा है, कहीं जाके वो क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा, क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो रहा, ठीक है, ज़ीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब, इसका इस ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि हम ना तो ज़ीरो है शामिल और ना इन्फिनिटी शामिल है, और ना ही नेगेटिव की वैल्यू आ रही। तो रेंज जो है वो आपका कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। ये इन दो ग्राफ के बारे में था, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें एक्सप्लेन करने ज़रूरी थे। अच्छा, इसी का बी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है, डू द कर्व शेयर द सेम वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने आपको बता दिया, बी पार्ट के अंदर आप चेक करें, बी पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा हुआ है कि इंटरसेप्ट जो सेम है, इंटरसेप्ट सेम है जी, इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट सेम होगा जी। किस पे, अभी मैंने आपको बताया, एक्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी ज़ीरो होगा तो वाई कितना आएगा, 1 आएगा। ये इसकी है, इसका रिजल्ट है कि अगर ज़ीरो होगा तो टी वाई 1 आ जाएगा, वाई 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसने कहा है सी पार्ट के अंदर कि आप y इज इक्वल टू 3t का ग्राफ ड्रा करें। अब यहाँ पे आप क्लियर चेक कर लें, आप अगर ये 1t है, ठीक है, तो ये डबल हो गया, यानी कि ये ट्वाइस टाइम्स आ गया, ये वाली वैल्यूज जो है वो ट्वाइस टाइम्स आ गई। फिर क्या होगा, 3t आ जाएगा, तो 3t भी यहाँ पे से इधर इस तरह से कुछ बन जाएगा यहाँ से, तो ये भी इसका डबल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 की पावर t, ये आ जाएगा इसका। तो ये तीनों ग्राफ जो हैं उसने पूछे हुए थे, तो ये तीनों ग्राफ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ड्रा कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 यार, उसने कहा है ये फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया गिवन है, और उसने कहा है कि इसको चेन रूल के ज़रिए सॉल्व करें। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लेट कर लें, ये जो 3t है इसको u के इक्वल ले लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी यू ओवर डी टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो वो ओवर में आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4e की पावर 3t, ठीक है, 4e और 3t को मैंने क्या कहा था, u, ये u का हुआ तो मैंने u पुट कर दिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या आ गया है, u, तो इसको मैं क्या करूँगा, डी वाई ओवर डी यू, ये 4 वैसे ही आ गया, और e की पावर u एज इट इज़, और पावर का डेरिवेटिव, और u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो इसका मतलब क्या आ गया, 4e की पावर u, ठीक है जी। अब एक मेरे पास ये वैल्यू आई है, एक मेरे पास ये वैल्यू आई है, इन दोनों के अगेंस्ट हम चेन रूल लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें वैसे भी नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो हमें चेन रूल जब लगाएंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, ये डी टी
डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और तीसरा वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, डी यू, ये यहाँ पे डी यू आ गया। ठीक है जी। तो अब क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी यू का आंसर क्या आया, 4 e की पावर u, और डी यू बाई डी टी का आंसर क्या आया, 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये 12 e की पावर u हो गया, 12 e की पावर u। अब e की पावर u की जगह वैल्यू पुट कर दें आप, 12 e और u क्या था मेरे पास, ये लिखा हुआ है 3t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा। तो ये था मेरा जी क्वेश्चन डी वाई ओवर डी टी, इसको हमने चेन रूल के ज़रिए इसको हमने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का एक और पार्ट हम कर लेते हैं जी। ये देखें, ये दिया हुआ है, अगेन हम लेट क्या कर लेते हैं, u ले लेते हैं -2t, तो क्या बन जाएगा, डी यू ओवर डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, -2। ठीक है। अच्छा, मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, 6e की पावर -2t, 6e और -2t को क्या कहेंगे, देखें u का हुआ तो ये u हो गया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, u, तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी यू, तो ये ई यू आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर चेन रूल लगा देते हैं, डी वाई ओवर डी टी, ये डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे डी टी, और इधर डी यू और इधर भी डी यू, डी वाई ओवर डी यू 6e की पावर u, और डी यू बाई डी टी -2, तो ये क्या बन गया, -12e की पावर u, -12e और u की जगह हम वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा, -2t। ये था जी हमारा चेन रूल के ज़रिए क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये 3rd क्वेश्चन था जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है y = e की पावर t, और उसने कहा है कि इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव लें, और बताएं कि ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है इसका कर्व। ठीक है। और ये भी बताएं, डिटरमाइन करके बताएं कि जो इसकी वैल्यू है, इन डूइंग सो रिमेंबर दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज टू बी द सेट ऑफ द आर रियल नंबर्स। ठीक है। और इसके साइन के बारे में भी बताएं। तो हमने इसको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ई की पावर टी, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, वो भी तो यही आ जाएगा, इसमें तो कोई फ़र्क ही कोई नहीं ना आना, दोनों का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ज़रा कि दोनों का डेरिवेटिव तो सेम है। अच्छा, अब ई की पावर टी जो है, इसमें आप टी की जगह आप 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक वैल्यू इसमें पुट करें, मतलब ई की पावर 1, और ई की वैल्यू का हमें पता है, ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718182। ठीक है जी। तो मैं इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करूँ T178182 और इसकी पावर 1 पुट करूँ तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर इसी के अंदर 718 इसकी अगर स्केयर लूँ तो तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लूँ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चाहे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ चाहे मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ। अच्छा, अगर मैं 2.718 इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूँ तब 1 आ गया, तो तब भी तो पॉजिटिव ही है। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, टी की जगह मैं -1 पुट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2.718, तो ये पॉजिटिव ही आंसर है, नेगेटिव तो नहीं हुआ। एक और वैल्यू ले लेके देख लेते हैं, -2, तो ये 1/2.718 और इसका स्केयर, तो स्केयर लोगे तो स्केयर तो हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आया। क्या मतलब हो गया, सारे आंसर किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में, चाहे आपका फंक्शन गिवन फंक्शन है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव है, चाहे सेकंड डेरिवेटिव है। तो फिर क्या हो गया, ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे कि इसके जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप
सारे रियल नंबर ले लें, ऑल रियल वैल्यूज, देखें ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, if we put all real values, ठीक है, अगर पुट करें तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। सो फंक्शन जो आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, सो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मतलब e की पावर t, ये क्या होगा, विल इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग रेट पे होगा। चाहे इसकी वैल्यू आप ज़ीरो ले लें, ज़ीरो लें तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की वैल्यू लें तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव की वैल्यू लें तब भी ये पॉजिटिव आएगा। तो ये इंक्रीजिंग ही है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारे पास। अब उसने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि अगर मेरे पास फंक्शन हो ए बी और सी टी, ये मेरे पास गिवन फंक्शन, ठीक है, और उसने फिगर हमें 10.2 का हवाला दिया कि 10.2 की फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बन रही है, ऐसे, ठीक है जी। और ये किसकी फिगर बन रही है, y इज इक्वल टू बी की पावर टी, और यहाँ पे इस फिगर में a जो है a इज़ पॉजिटिव, हम यहाँ पे a की बात कर रहे हैं, a इज़ पॉजिटिव है। अच्छा, अगर a पॉजिटिव है तो ये डायग्राम बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर a नेगेटिव हो तो क्या होगा, a नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखिए ज़रा, अगर अगर देखें ज़रा, मैं कहता हूँ इफ़ a इज़ नेगेटिव, a इज़ नेगेटिव तो क्या होगा, y इज इक्वल टू बी की पावर माइनस टी, ऐसे ही है। अच्छा, b की पावर माइनस, पॉजिटिव में तो ये राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव में, नेगेटिव टी का मतलब क्या होगा, तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं अगर इसका यहाँ से चेक करूँ तो ये वाला बिल्कुल सेम इसका मिरर इमेज बनेगा, बिल्कुल मिरर इमेज। तो ये वाला ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी की पावर माइनस टी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा, माइनस टी नहीं आएगा, ये माइनस बी की पावर टी, माइनस बी की पावर टी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या हुआ, देखें मेरे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 की पावर टी है ये फंक्शन, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो 1 आंसर आएगा, टी ज़ीरो पुट करूँ, टी 1 पुट करूँगा तो आंसर 3 आएगा, टी 2 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा 9, टी 3 पुट करूँगा तो 27, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास फंक्शन हो y की पावर 3 माइनस 3 की पावर टी, 1 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, क्या आएगा माइनस थ्री आएगा, जो यहाँ पे 3 आ रहा है ये -3 आ गया। अच्छा, अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करूँ तो क्या आएगा, -27 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू तो सेम आ रही है, वैल्यूज़ तो सेम आ रही है, देख लें आप, चेक कर लें क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सही है। इसमें ए पॉजिटिव है, यानी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव है। इस ग्राफ के मुताबिक, इस ग्राफ के मुताबिक ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इसका पहले का आंसर क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू बी की पावर टी, मिरर इमेज ऑफ y की पावर बी टी, दैट इज क्या इमेज क्या आएगा, -b की पावर टी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा ये
जो फिगर 10 उसमें 2 में दी हुई है, ये फिगर 10.2 की है जो हमें दी हुई है, और ये वो फिगर है जो क्वेश्चन हमें बनेगी, जो हमें क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ। ठीक है, इसी तरह से उसने कहा है कि अगर सी नेगेटिव आ जाए, दूसरे पार्ट में उसने सी नेगेटिव कहा है, अगर सी नेगेटिव आ जाए, देखें अब दोबारा अगर हम इसको चेक करें, अगर सी नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, सी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोबारा फिर मिरर इमेज बनेगा, तो इसका बी पार्ट भी क्या होएगा, उसका भी मिरर इमेज ही बनेगा। ठीक है जी, ऑफ y इज इक्वल टू बी की पावर t का, दैट इज बी की पावर माइनस टी हो जाएगा, तो वो भी मिरर इमेज ही बनेगा जो कि फिगर में दिखाया गया है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई।